ओ चाची जो यांग और लिन चेन, आप सभी यहाँ आओ और देखो। हमारे तुतु और झिवेई की शादी की तस्वीरें देखो। छोटी पन, तुम शुरू करो। शुरू करो। यह लड़की नहीं है। यह छोटी पन जैसी कैसे दिखती है? ठीक है, सब अपने काम में लग जाओ। यह शादी की तस्वीरों की स्लाइड शो, सब एक जैसा है, देखने लायक कुछ नहीं। जल्दी चलो, छोटी पन। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? यह क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जो जिवेई मेरा पूर्व प्रेमी था। हे भगवान, तुतु, तुम दोनों पहले अलग हो जाओ। क्या हो रहा है? तुमने उसके साथ शादी की तस्वीरें खिंचवाई हैं। इसका मतलब है कि तुम शादी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि तुम अलग हो गए? नहीं नहीं दादी, मैं आपको समझाता हूं। वो दादी दादी, आप देखो, आपकी उम्र 70 से ऊपर है। आपने बहुत कुछ देखा है। आपने तरह तरह के अलग अलग रिश्ते देखे हैं, लेकिन आपने कभी उस जैसा इतना बेशर्म और बेवफा नहीं देखा। यह पूरी घटना शुरू से अंत तक हमारी पनपन से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पनपन। लिन सॉन्ग, क्या हो रहा है? तुम हो? मैं पनपन का पिता हूं। अरे क्या? तुम लोगों की हिम्मत बहुत बड़ी है। क्या तुम हमारे परिवार के साथ खेल रहे हो? नहीं नहीं नहीं। एक मैनेजर है, पूर्व प्रेमी के साथ आया, पीछे पिता भी आया। आखिर क्या हो रहा है? नहीं नहीं। अगर आज की स्लाइड शो नहीं होती, यह नाटक कब तक चलता? क्या मतलब है? क्या तुम हमारे तुतु को अलग करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं। हमारी पनपन ने कभी नहीं सोचा आपकी पोती के साथ तुलना करने की। आप निश्चिंत रहें, भले ही मैं आपके घर में काम करने आऊं। वांग जी ने मुझे बार बार बुलाया है ना वांग जी? हाँ, ऐसा एक कारण है। ये झो झिवे की वजह से है। वो असुरक्षित है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। पैन पैन के पास रहकर उसकी सुरक्षा करना चाहता हूं। आप समझ सकते हैं, आप भी माता पिता है। मैं ऐसा कर रहा हूं, समझ सकते हैं ना? माँ, माँ, लिन को मैंने बुलाया है। वह हमें धोखा नहीं देगा। और छोटी पैन, वह हमारे घर में मन लगाकर काम करती है। उसने कुछ गलत नहीं किया। दादी, आज की यह घटना वास्तव में मेरी गलती है। मैं सभी से माफी मांगता हूँ। मेरा झो जिवेई के साथ रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। मैं उसके भविष्य में दखल देना नहीं चाहता। हर किसी का अतीत होता है, लेकिन जो बीत गया वह बीत गया। दादी,
मैं आपसे माफी चाहता हूँ। छोटी पैन, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। तुम माँ, मैं छोटी पैन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सच में माफी चाहता हूँ। माँ, तुम झो चिवेई कहा है। वह पहले ही चला गया। उसने कहा, इस मामले में हम सभी को थोड़ा शांत होकर सोचने की जरूरत है। उसका और छोटी पैन का मामला पहले तुम्हें पता था, मुझे नहीं पता था। टूटू, तुम झो चिवेई के बारे में कितना जानते हो? हमने अभी बात की है। उसने कहा कि वह और छोटी पैन पहले सच में डेट करते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए क्योंकि वे सही नहीं थे। तुम अंदर जाओ और छोटी पैन को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? थोड़ी देर शांत रहो। छोटी पैन, छोटी पैन, दादी तुम्हें भी बुला रही है। क्या मैं चुप रह सकता हूँ? छोटी पैन, बैठो। छोटी पैन, अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम्हें सच बोलना होगा। क्या तुमने झू CWI के साथ सच में ब्रेकअप कर लिया है? हाँ। क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? अब का वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे समझूंगा। तुम्हारा मामला सच में खत्म हो गया है। हमारी टूटू की एंगेजमेंट पार्टी हमेशा की तरह होगी। दादी, आप और क्या कहना चाहती हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह एंगेजमेंट पार्टी अभी भी होनी चाहिए? टूटू, हर किसी का अतीत होता है, तुम्हारा भी है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक्साइओ पैन, तुम्हें हमारे घर काम करने के लिए बुलाया गया है। यह हमारा चुनाव है, हम तुम्हारी क्षमता को महत्व देते हैं। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह मामला अब खत्म हो गया है। असल में, अगर मैं किसी के अतीत को जानना चाहूं, मैं उसे पूरी तरह से खोज सकती हूं। लेकिन अब मैं खोजने नहीं जा रही, इसका मतलब है कि मैं वाकई परवाह नहीं करती। मैं फिर से जोर देती हूं, हमारे टूटू की एंगेजमेंट पार्टी हमेशा की तरह होगी। मैं थक गई हूं, अंदर आराम करने जा रही हूं। माँ, मैंने सोचा है, अगर चूज ही WEI टूटू के पैसे के लिए एक्साइओ पैन को छोड़ दिया है,
तो इस आदमी का चरित्र खराब है। तो एंगेजमेंट सेरेमनी, उसकी क्षमता वाकई मजबूत है, लेकिन सिर्फ क्षमता नहीं देखनी चाहिए, चरित्र भी महत्वपूर्ण है। मैं चरित्र और क्षमता दोनों को महत्व देती हूँ। एंगेजमेंट की बात मेरी सुनो, यह तय हो गया है। माँ, बैठो। XIAOWEI, तुम होशियार हो। दादी को डर है कि तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारे और टुटू के मामले के बारे में मैं कल्पना कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने XIAO पैन के साथ अनिच्छा से ब्रेकअप किया है, लेकिन अब निमंत्रण भेज दिए गए हैं, जगह भी बुक हो गई है। अगर अब शादी रद्द कर दी जाए, तो तुम हमारे वैंग परिवार को कहाँ छोड़ोगे? इसलिए मैंने तय किया है कि तुम्हें अभी भी एंगेज करना चाहिए। दादी, क्या आपको लगता है कि एंगेजमेंट अभी भी जरूरी है? और बताओ, क्या आप अभी भी मुझ पर विश्वास कर सकती हैं? दादी ने बहुत कुछ देखा है, मैं लोगों को समझती हूँ। बिल्कुल। जब मैं चली जाऊंगी, वे माँ और बेटी इस घर को संभाल नहीं पाएंगी, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम होशियार और मेहनती हो और दयालु भी, तो मैंने तुम पर विश्वास करने का फैसला किया। तुम जाओ। शाओ पैन, क्या तुम मेरी पहली प्यार की कहानी सुनना चाहोगे? कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़के से मिली। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। वह बहुत प्यारा था, अक्सर मेरे लिए खाना बनाता और मेरी देखभाल करता। शाओ पैन, तुम जानते हो, मैं बचपन से ही खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, इसलिए मैं उससे प्यार कर बैठी। बाद में मेरी दादी और माँ ने जोरदार विरोध किया और हमें अलग होने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था वह सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आएगा और मुझे धमकाएगा और मुझसे अलग होने के लिए पैसे मांगेगा। वह सच में एक कमीना था। शाओ पैन, मुझे प्यार का सौभाग्य नहीं मिला। बाद में मेरी दादी ने पुलिस को बुलाया और उसे जेल हो गई। उस घटना के बाद मैंने प्यार से पूरी तरह से मोहभंग कर लिया। मैं अब प्यार पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मेरा और झो झिवेई का रिश्ता सिर्फ एक सौदा था। शाओ पैन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। शायद मैंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी की और तुम्हारी खुशी को बर्बाद किया, लेकिन मैं तुमसे यह भी पूछना चाहती हूँ, तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? मैं तुम्हें यह कैसे बताती? झो झिवेई और मैंने शादी की तस्वीरें खिंचवाने के बाद वह अचानक गायब हो गया। मैंने टोक्यो से शंघाई तक उसका पीछा किया और बिना सिर पैर के उसे ढूंढती रही। या फिर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं और कितने आंसू बहाए हैं। या फिर मैं तुम्हें बताऊं कि जब मुझे पता चला तुमने यह सब अपने पिता के लिए किया, और झो झिवेई ने यह सब अपने पिता के लिए किया, तो मुझे यह सब स्वीकार करना पड़ा।
तुम जानते हो, मैं वाकई चाहती हूँ अपने पिता के लिए एक कॉन्सर्ट करूं। यह मेरा सपना है। यही मैं उसे दे सकता हूं सबसे बड़ा सांत्वना। इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है। इसलिए मैंने मन से बदल दिया। तुम्हारी और झूस ही WEI की जिंदगी की राह। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे वजह से कोई बदलाव करो। नोतू, आखिरकार तुम इतने समय से इसे थामे हुए हो। तुम्हारे सपने से सिर्फ एक कदम दूर हो। तुम बिजली हो, तुम रोशनी हो, तुम एकमात्र मिथक हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे सुपरस्टार हो, तुम मेरे आराध्य हो। धूल और धुआं सब कुछ जादुई हो गया, तुम मेरे आराध्य हो। सासू माँ आ गई हैं। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। दादी आ गई हैं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। दादी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठो माँ। माँ आज एक्साइओपेन क्यों नहीं आई? उसने कहा कि उसे आज कुछ काम है।
माननीय अतिथिगण, महिलाओं और सज्जनों, सभी को शुभ दोपहर। आज झू ZWIG और वांगवोतु जी की सगाई की रस्म है। आशा है कि आज सभी गवाहों की गवाही में आज से हमेशा के लिए, चाहे वे सुख में हो या दुख में, गरीबी में या अमीरी में, स्वस्थ हो या बीमार, खुश हो या उदास, वे एक दूसरे का साथ निभाएंगे और जीवन भर साथ रहेंगे। ठीक है। दूल्हा और दुल्हन कृपया मेरे साथ दोहराएं। आज सभी गवाहों के सामने हम भविष्य के विवाह की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन साथी बनो। उस दिन का इंतजार करो जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। दूल्हा और दुल्हन, नुओतु तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। शायद वो हमें एक सरप्राइज देना चाहती है। सभी शांत रहें, शांत रहें। एक्सायोपैन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। मैंने सोचा ये सगाई नहीं हो सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वैसे भी मैं सगाई नहीं करूंगा। यह तुम्हारी मर्जी की बात नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तनाव चुका हूं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। क्या तुम्हें झू ZWI से कोई लगाव है? यह तुम्हारे बारे में नहीं है। अगर तुम सच में इतना विरोध करते हो उनका तुम पर हस्तक्षेप और नियंत्रण, तो तुम्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। नुओतु दादी के साथ घर चलो। चलो। मुझे भी लगता है कि हमें यह शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास अभी भी सपने हैं। क्या हम ये शादी नहीं करते? शादी नहीं होगी। तो ठीक है, शादी नहीं होगी। चलो। माफ कीजिए सभी, मैं पहले जा रहा हूं। टूटू। यहां मौजूद सभी मेहमानों से माफी चाहता हूं। मैंने और नुओतु ने सोच विचार कर निर्णय लिया है। आज की सगाई की रस्म रद्द हो गई है। क्यों रद्द हो गई? जीवेई जीवेई। माँ, अब क्या करें? ज़ियाओपैन, जो होगा देखा जाएगा, चिंता मत करो। मैंने सोचा था कि ये सब सिर्फ टीवी पर देखने को मिलता है, लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है। जिंदगी नाटक से भी ज्यादा मुश्किल है। कभी कभी जिंदगी टीवी सीरियल से भी ज्यादा ड्रामाई होती है। मेरा दिमाग लगातार घूम रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। बस लगता है कि बहुत थक गया हूँ। अगर थक गए हो तो दिमाग को आराम दो। खुशकिस्मती से तुम हो। जब भी तुम्हें जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वहां देखो, एक लड़की है, शादी की ड्रेस पहने भाग रही है। जल्दी देखो, वही है, देखो। ज़ियाओपैन, देखो। वांगवोतु। लगता है
वांग नुओटू। मैं आज़ाद हो गया हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं आज़ाद हो गया हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं आज़ाद हो गया हूँ। तीस लाख की शादी की ड्रेस। टूटू, भले ही तुमने शादी से भाग लिया हो, लेकिन चीजों को बर्बाद मत करो। तुमने बचाया है तो मुझे दे दो। तुम्हें पसंद है? पसंद है तो ले लो। इसे काटकर समर ड्रेस बना सकते हैं, समुद्र किनारे धूप सेंकने के लिए। बहुत अच्छा, तो मैं इसे ले लेता हूँ। टूटू, जल्दी मुझे बताओ, आज मैंने कैसा नाटक मिस किया? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नकल करता हूँ। मेजबान बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने फिर से दोहराया। अब से तुम दोनों अविवाहित जोड़े हो। दुल्हन, आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों की गवाही में हम भविष्य के विवाह के लिए वचनबद्ध होते हैं। मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुनती हूँ। उस दिन की प्रतीक्षा करती हूँ जब तुम मुझे अपनी बनाओगे। लेकिन इसी समय तुम जानते हो कि आगे क्या हुआ? क्या क्या तुमने क्या कहा? माफ करना, मैं नहीं चाहती। बहुत बढ़िया। नुओटू, तुम गंभीर हो। तुमने उस समय क्या सोचा था? दरअसल यह मेरी आवेगशीलता नहीं थी। क्या तुम जानते हो, इस समय के दौरान मैं इस बात से परेशान हो गई थी। जितना आगे बढ़ती गई उतना ही महसूस हुआ कि बात बहुत दूर तक है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल। क्योंकि एक झूठ के पीछे 1,00,000 झूठों की आवश्यकता होती है उसे ढकने के लिए। और जब ये झूठ इकट्ठा हो जाते हैं, मैं वास्तव में दबाव में आ गई थी। इसलिए किसी भी तरह से इसे और आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि दादी तुम्हें कॉन्सर्ट करने नहीं देंगी? किसी भी तरह से मैं सामना करूंगी। ठीक है, बात नहीं करते। मैं जा रही हूं अपने पिता को देखने। अलविदा। धीरे चलो। पता नहीं अब चूज ही WEI कैसा है। उसने जो चुनाव किया है उसका सामना उसे ही करना होगा। आशा है कि सब कुछ ठीक होगा। पूर्व प्रेमी के बारे में लोगों के पास केवल एक वाक्य होता है, यदि तुम ठीक हो तो मेरा दिन खुशहाल होगा। सोने जा रही हूँ।
एक्सायोपेन। मैं 2 वाक्य कहूंगी, 2 वाक्य और मैं चली जाऊंगी। मैं आज किसी और से सगाई करने वाली थी। मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि आज यहां तक कैसे पहुंच गए। मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकती। यह सब एक सपने की तरह लगता है। मुझे डर लग रहा है। मैंने हमेशा सोचा था कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा होगा, इतना गहरा कि उसे हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ बातें वास्तविकता के सामने वाकई में बहुत कमजोर है। मुझे तुमसे मिलने का साहस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूं। मुझे लगता है कि तुमसे एक बार मिलूं और तुमसे माफी मांग लूं, तभी मुझे शांति मिलेगी। माफ करना, मैं चला जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? झूजी आज आओ, वापस जा रहा हूं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन है। इस मुश्किल को पार करने के बाद ही देखेंगे। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने इतनी बड़ी उम्र में कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं झेली। शादी से भागना, यह तो हमारे परिवार का कलंक है। माँ, आप शांत हो जाओ। गुस्सा मत करो, सेहत खराब हो जाएगी। तुम कैसी माँ हो, इतनी बेसमझ बच्ची को पाला है। बताओ अब क्या करोगे? किसे पता था कि वह ऐसा करेगी? यह जूस CWI भी बहुत अच्छा आदमी है। पता नहीं वह क्या सोच रही है। माँ, बाद में मैं उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा। झूठ मत बोलो, कैसे समझाओगे? बाद में मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? तुम बचपन से ही ऐसे हो। मैंने तुम्हें उसकी देखभाल करने को कहा था। तुम हमेशा ऐसे ही टाल देते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने सभी बैंकों को फोन कर दिया है। उसकी सब्सिडियरी कार्ड बंद कर दी है और वह सुझो नदी के किनारे। कौन सा गोदाम है? जल्दी से मालिक को फोन करो। उसका किराया बंद कर दो। दिन भर बेकार में व्यस्त रहती है, कुछ भी सही नहीं करती, घर के कामों की भी परवाह नहीं करती। अगर उस पर सख्ती नहीं करोगे तो वह कैसे सुधरेगी? अरे माँ, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। थोड़ा संतरे का जूस पियो, जल्दी शांत हो जाओ। माँ, टुटू ने वाकई में गलत किया है, लेकिन तुम उसे इतना भी नहीं दबा सकती हो। अगर बहुत ज्यादा दबाओगे तो वह पिछली बार की तरह फिर भाग जाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे कमरे में बंद कर दो। अंदर से ताला लगा दो। वह कैसे बंद रहेगी? पिछली बार तो भाग गई थी। पहले थोड़ा पानी पियो। दादी, तुम जल्दी से दादी को समझाओ। दादी, आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उत्तेजित होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
आज चेक करवाया है क्या? तुम लोगों को देखकर मेरा ब्लड प्रेशर कैसे नहीं बढ़ेगा? हाथ मुझे दो। दरअसल तुमने टूटू पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है, या फिर मैं ही गलत हूँ? दादी माँ, पहले बात न करें, आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। 140/90 फिर से सीमा पर है। शियाओ पैन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या टूटू ने तुमसे इस बारे में बात की थी? नहीं, टूटू का स्वभाव बहुत जोशीला है और उसके अपने विचार हैं। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। टूटू, दरवाजा खोलो। टूटू, दरवाजा खोलो, मैं शियाओ पैन हूँ। मुझे पता है तुम हमेशा मुझ पर भरोसा करती हो। बाहर आओ, हम अच्छे से बात करते हैं। टूटू, तुम क्या कर रही हो? जल्दी दरवाजा खोलो, मुसीबत है। टूटू, दादी माँ, घर में स्पेयर चाबी है क्या? यी जैंग, टूटू की स्पेयर चाबी ले आओ। ठीक है। टूटू फिर से घर से भाग गई है, माँ। वह किशोरावस्था में 2 बार ऐसा कर चुकी है। बहुत समय हो गया है ऐसा हुए, माँ। ठीक है, ठीक है। वह फिर से यही कर रही है। छोड़ो माँ, उसे जाने दो, वैसे भी उसके पास पैसे नहीं हैं। देखते हैं वह बाहर कितने दिन रह सकती है। क्या तुम माँ हो? अगर वह गायब हो जाए तो भी चिंता नहीं करती? दादी माँ, शियाओ वांग, मुझे पता है वह कहाँ है। कहाँ है? जल्दी बताओ। मेरा अनुमान है वह अपने पिता के वृद्धाश्रम में है। शियाओ पैन, तुम्हें हमारे घर के बारे में कितना पता है? दादी माँ, मुझे जो कुछ पता है वह नुओतू ने मुझे बताया है। उसे गाना पसंद है, लेकिन केवल उसके पिता ने उसे समर्थन दिया था। अब उसके पिता बीमार हैं और उसे नहीं पता कि वह क्या कर सकती है। वह केवल यह चाहती है कि उसके पिता पूरी तरह से डिमेंशिया में जाने से पहले उसका कॉन्सर्ट सुन सकें। शियाओ पैन, यह मामला तुम्हारे ऊपर है। जल्दी जाओ और टूटू को ढूंढो, ठीक है? अगर तुम उसे ढूंढ लो तो जल्दी से हमें सूचित करना। बेहतर होगा कि तुम उसे वापस ले आओ। ठीक है, मैं जल्दी ही जाऊंगा। तुम पर भरोसा है, सावधानी से जाना, जल्दी जाओ। 1 3 4 5 6 7 8 ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सबका धन्यवाद। नमस्ते, क्या आप हमारी क्लास में रुचि रखते हैं? आप एक बार मुफ्त में ट्रायल ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं आमतौर पर मशीनों पर ही अभ्यास करता हूँ। हाँ, मुझे एरोबिक्स में भी ज्यादा रुचि नहीं है। ठीक है। दूदू जी, तुम मुझे जी कहती हो? मैंने देखा जिम में सभी तुम्हें ऐसे ही बुलाते हैं। क्या हुआ? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज चुराई है। तुमने क्या चुराया? मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। तुम तो टिकटॉक देखते हो ना? असल में क्या हुआ? मैं भी यहाँ जिम करता हूँ। मैं अक्सर तुम्हें पढ़ाते हुए देखता हूँ। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें खाने के लिए बुला सकता हूँ? तुम्हें क्या पसंद है? हुनान, चाओशान, शंघाई खाना। गर्मी बहुत है, मुझे भूख भी नहीं है। खाने की बात छोड़ो। तो क्या मैं तुम्हें कॉफी पिला सकता हूँ?
तो तुम्हें अच्छे से बात करनी होगी। ठीक है, डील। तुम तेज दौड़ते हो, औसत। तो क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ? फिर से? सोने का सोना, पिघलने का पिघलना। सोने को पिघलाकर सोने के कंगन बनाए जा सकते हैं, सोने की चेन, सोने की अंगूठी। तुम ज्वेलरी बनाते हो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं फाइनेंस में हूं, फाइनेंस में। असल में ये बहुत आसान है। बाएं हाथ से पैसा लो, दाएं हाथ से निवेश करो, पैसा बढ़ता जाएगा, कोई जटिलता नहीं। मुझे पता है, मेरी एक आंटी है। उन्हें किसी चीज के लिए फंड चुराने के लिए ले गए। कहा कि 10 गुना 8 गुना हो जाएगा, लेकिन वो बस ठगी गई। वो ठग अभी भी मलेशिया में है। तुम सही कह रहे हो। मैं चूहा समूह का हूं। तो कृपया मुझे अपने समूह में मत लेना। मेरे पास तुम्हें ठगने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब हूँ। तुम सच में मुझे ठग समझते हो? छोटीपन। तुम्हें कैसे पता कि मैं वृद्धाश्रम में हूँ? मैं कौन हूँ? तुमने अभी इतनी बड़ी घटना का सामना किया है। तुम निश्चित रूप से सबसे पहले उसे बताना चाहोगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है। मैंने अपने पापा से कहा है, उन्हें अच्छे से गाना सुनाना है। उन्हें सब समझ में आ गया। सच में? बहुत अच्छा। चलो चलते हुए बात करते हैं। मैं अभी दादी के पास से आया हूँ। वो तुमने शादी से भाग लिया, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और फिर यह जानकर कि तुम भाग गए। वो बहुत गुस्से में है। क्या वो ठीक है? ठीक है, अच्छा हुआ मैं तेज भागा, नहीं तो बुरा होता। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे कार्ड बंद कर दिए हैं, तुम्हें वापस लाने के लिए। तुम क्या करोगे? ये सब पुराने तरीके हैं, लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने सब मिलकर तय किया है। बस पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हमें जरूरी नहीं बड़ा कॉन्सर्ट करना ही है। हम किसी कॉलेज के मैदान में कर सकते हैं। बस कार्ड बंद हो गया तो क्या? मैं कार्ड के बिना भी जी सकती हूँ। मैं काम कर सकती हूँ। इतना सारा लड़ाई का अनुभव जमा किया है। दादी इस बार इस तरह से मुझे वापस बुलाना चाहती हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा। लगता है तुमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बिल्कुल, लेकिन पहले मैं हमेशा टिक नहीं पाती थी। इस बार जरूर डटी रहूंगी। पता है, असल में दादी और छोटे वांग ने मुझे तुम्हें मनाने भेजा है। लेकिन मुझे पता है, अभी मैं तुम्हें मना नहीं सकती। बस तुम्हारे सुरक्षित होने का पता चल जाए तो मैं उन्हें समझा सकती हूँ। हाँ, दादी ने कहा कि तुम्हारा किराए का गोदाम भी बंद कर दिया। तो तुम कहाँ रहोगी? चलो मेरे और डूडू के पास आ जाओ, हम थोड़ा संभाल लेंगे। नहीं नहीं, मैं दादी को तुमसे और नफरत नहीं करवा सकती। चिंता मत करो जियाओ पैन, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सड़क पर नहीं रहूंगी। चलती हूँ, बाय। नहीं नहीं, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, पहले तुम रख लो। नहीं चाहिए, मेरे पास अभी भी 68 रुपए 8 आने हैं। मैं अभी बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं वापस अपने आप बन सकती हूँ। बाय। उड़ा कर ले जा मेरा घमंड और मस्ती। उड़ा कर ले जा मेरे दिल के बगीचे को। वांगनुओतु, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। क्या कर रही है? इतनी मुस्कुरा रही है, इतनी खुश। हैंडसम है ना? फाइनेंस में है। मैंने जिम वालों से पूछा। यह कोई आम आदमी नहीं है, सर्कल में काफी नाम है। कहती हूँ, मैंने इतने बॉयफ्रेंड बनाए हैं। पहली बार इतने नामी व्यक्ति के साथ हूँ। चैनल काफी तेजी से बदल गया है। क्या तेज? सुनो जियाओ पैन, अगर अब प्यार नहीं किया तो बूढ़ी हो जाऊंगी। पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि आगे चलकर हम दोनों एक पति एक पत्नी, एक बेटा एक बेटी, एक दिल एक इरादा, एक जीवन एक साथ। और उसने मेरी तारीफ की बिल्कुल अलग तरह से। उसने कहा, डूडू, क्या तुम सिर्फ मंगलवार को इतनी सुंदर हो या रोज इतनी ही सुंदर हो? वह इतना बातूनी है
तुम्हें खतरा नहीं लगता? क्या खतरा? पहले प्यार का मजा लेते हैं, ठीक है? किस्मत का चक्का घूमता रहता है। क्या जबरदस्त जम्हाई है। तुम्हें क्या हुआ? हाल ही में काम बहुत व्यस्त है, कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम नींद को रोक कर भी मेरे साथ खेलने आए। यह तो काम और आराम का संतुलन है। लोग कहते हैं कि जो जीवन का आनंद नहीं लेते वे अच्छे से काम भी नहीं कर सकते, है ना? तुम तो बहुत अच्छे हो। वैसे मेरे पास एक और बात है जो मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। बताओ। नोतू ने शादी से भागने का फैसला किया है। उसके परिवार ने उसका राशन भी बंद कर दिया है और जो गोदाम उसने किराए पर लिया था उसका किराया भी बंद कर दिया गया है। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है उसके लिए अभ्यास करने की जगह ढूंढने का? मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है, जगह काफी बड़ी है, उसे थोड़ी सी जगह दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सच में? मुझे पता था तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो ना? हाँ, चलो एक और गेम खेलते हैं। तुम्हें यकीन है? तो मैं गति बढ़ा देता हूँ। चलो चलो। दादी, आपने मुझे क्यों बुलाया? एक्सायो पैन, पहले बैठो। तुमने पिछली बार मुझे बताया था कि हमारी टूटू बाहर अच्छी है। क्या तुम मुझे उसके रहने की जगह पर ले जा सकते हो देखने के लिए? दादी, मैं कसम खाता हूँ, मुझे वास्तव में पता नहीं है। वह मुझे बताने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे उसे ढूंढने की जरूरत हो तो मुझे उस वृद्धाश्रम में जाना चाहिए। वह अक्सर अपने पिता से मिलने जाती है। यह वैंग नोतू बिल्कुल कृतज्ञ है। नोतू का कोई पिता नहीं है, वह बचपन से ही उसकी माँ और मैंने उसे पाला है। दादी, मैं वास्तव में वैंग नुओतू के पिता का बचाव नहीं करना चाहता। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि क्यों नुओतू किशोरावस्था में अक्सर घर से भाग जाती थी? बहुत से बच्चे बचपन में बड़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाते और किशोरावस्था में अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार अगर माता पिता के तलाक ने बच्चे को चोट पहुंचाई है तो क्या माता पिता को जीवन भर समझौता करना चाहिए? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मेरा मतलब यह नहीं था, दादी। वास्तव में मेरे माता पिता भी बहुत पहले तलाक ले चुके हैं, मुझे पता है। माता पिता का तलाक स्वयं बच्चे को बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंचाता। जो बच्चे को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है वह है तलाक के बाद माता पिता का एक दूसरे से नफरत करना और बच्चे के सामने एक दूसरे को अपमानित करना। यह बच्चे को बहुत हीन और शर्मिंदा महसूस कराता है। मैं अनुभवी हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ, मुझे तुम्हारी सीख की जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा दादी, मुझे लगता है आप टूटू पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही हैं। उसने शादी से भागने में गलती की है, लेकिन आपने भी गलती की है। अब वह अपना कॉन्सर्ट करना चाहती है अपने पिता को समर्पित करने के लिए। मुझे लगता है यह अच्छी बात है, वह बड़ी हो गई है। वह हर चीज में 3 मिनट का जोश दिखाती है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, देखते हैं इस बार कितना टिक पाती है। मूली। धन्यवाद। एक्सायो पैन, सब कुछ तैयार है, बस शुरुआत की देर है। बीच कॉन्सर्ट। नोतू। मेरा फोन पकड़ो। हमारी वैन बड़ी बहन इतनी मल्टी टैलेंटेड है, कभी गाती है, कभी काम करती है। नुओतू, जल्दी अस्पताल जाओ, तुम्हारे पापा की हालत खराब है।
चमकते हुए तारे आसमान में भरे हुए हैं। आसमान में रोशनी फैलाते हैं जैसे छोटी छोटी आंखें। चमकते हुए तारे। मिस वैंग। टूटू, तुम्हें क्या हुआ? तुम लोग पहले अभ्यास करो। अब क्या करें? प्रदर्शन होने वाला है। टूटू के पापा का निधन हो गया है। अब इस कॉन्सर्ट का क्या मतलब है? वह गायब हो गई है। क्या वह पिछले कुछ दिनों से तुम लोगों के साथ नहीं थी? क्या कल से वापस नहीं आई? क्या तुम लोगों ने हर जगह ढूंढा है? कौन है? क्या टूटू है? क्यों कट गया? आखिर कौन है? टूटू के बैंड के दोस्त हैं। टूटू पिछले 2 दिनों से उनके साथ थी, लेकिन कल से गायब हो गई है। किसी को नहीं मिल रही है। टूटू, वह गायब हो गई है। अगर टूटू घर से भाग गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ थी, फिर कैसे गायब हो गई? दादी, आप पहले चिंता मत कीजिए, मैं जरूर सोचूंगा कि उसे कैसे ढूंढा जाए। टूटू के पापा का निधन हो गया, उसका कॉन्सर्ट नहीं सुन पाए, इससे उसे बहुत झटका लगा है। शायद उसे कुछ समय लगेगा, तब जाकर वह ठीक हो पाएगी। मुझे पता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि उसके पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे। पहले तो हम हमेशा उनकी मुलाकात रोकते थे, वह हमें जरूर नफरत करती होगी। अब क्या करें? दादी, आप चिंता न करें, मैं अपने दोस्तों के साथ ढूंढूंगा। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। क्या करें? हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ एक लड़की है जिसका नाम वैंग नुओतू है? वैंग नुओतू वहाँ है। वैंग नुओतू, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी क्या हालत है? तुम भाग गए। तुम्हारे बैंड के लोग बहुत परेशान हैं, तुम्हें पता है। मैं प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैं प्रदर्शन नहीं करूंगा, मेरे पिता चले गए। मैं गा नहीं सकता। तुम्हें किसने भेजा है? जल्दी चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? खींच रहे हो? क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ शोर मत करो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे वादा करो कि तुम नहीं भागोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैंग नुओतू,
क्या तुमने नीत्शे का यह वाक्य सुना है? जो तुम्हें मार नहीं सकता वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। यह वाक्य जूस ही WEI ने भी कहा था। नीत्शे ने सही कहा, हर व्यक्ति का विकास इस तरह के दर्द से गुजरता है। तुम्हें इसे हराना होगा, तभी तुम इसकी बंधनों से मुक्त हो सकते हो और मजबूत आजादी पा सकते हो। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? धीरे चलो। गाओ, चिल्लाओ भी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। भाग्य अगर बदल जाए, भाग्य अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, भाग्य अगर तुम्हें डराए कि जीवन में कोई मजा नहीं है, रो मत, दुखी मत हो और हार मत मानो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। दर्शकों, आज मैं पहली बार इस तरह के मंच पर गा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक सुपरस्टार हूँ। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मेरे लिए चिल्ला रही है और तालियां बजा रही है। वैंग नुओ तू। जीवन में कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सके। तुम्हारे पास दोस्त है, मैं हूँ। पुराने बुरे दिनों को भूल जाओ। आज से मैं तुम्हारे साथ चमकदार रहूंगा। ठीक है। नीचे के दर्शक, आप लोग कैसे हैं? ऊपर के दर्शक, मुझे अपनी आवाज सुनाओ। जीवन में चक्कर लगाते हुए जब हम भटकते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। मैंने भी अकेले बैठकर कोशिश की, जैसे कोई मदद नहीं है। किसी साल छोटे से मैंने कितनी बार गिरा, बारिश की रात में आंसू बहाए। लिन जियोपेन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल मैं गोदाम में जाकर अभ्यास करूंगा। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि भविष्य में मैं तुम्हें गाते हुए कभी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग गाकर पैसे लेते हैं, तुम गाकर जान लेते हो। वांग नुओ तू, तुमने कहा था। सबका धन्यवाद। तू तुम गाओ। ठीक है, बस सोचो मत। नो तो मिल गया। इंसान सुरक्षित है, यही सबसे जरूरी है। वह अब वाकई उदास है। इतनी ताकतवर प्रेरणा अचानक गायब हो गई। पूरे दिन सपने की तरह, कभी अच्छा कभी बुरा। मैं वाकई उसकी चिंता करता हूँ। उसे अब सबसे ज्यादा समय की जरूरत है। नो तू बच्चा नहीं है। उसे इस हकीकत का सामना करना सीखना चाहिए। तुम चिंता मत करो। मुझे लगता है कि जल्द ही वह इससे बाहर निकल जाएगी। तुम उसे समझाने में मेरी मदद करोगे? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। समझाने का काम मेरा नहीं है। तुम किसी और को ढूंढो। क्यों? नहीं, मैंने उसे सब कुछ कह दिया है। इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम एक अलग नजरिए से उससे बात कर सकते हो। शायद काम कर जाए। वह वाकई दुखी है।
ठीक है, तय हो गया। नोतू, हम सब यहां सुबह से बैठे हैं। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो रो लो या फिर चिल्ला लो। मैं बहुत बोलने में अच्छा नहीं हूं, समझाने में नहीं। कहते हैं ना, जिसने गांठ बांधी है उसे ही खोलना चाहिए। तुम कैसे इस मूड से बाहर निकलोगे? ज़ोफी, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जब आप जिसे प्यार करते हैं वो हमेशा के लिए चला जाता है। क्या आपने इस स्वाद का अनुभव किया है? तो आप इससे कैसे उबरे? सच कहूं तो शुरुआत में आपकी तरह ही था। फिर मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। पूरी रात सो नहीं पाता था। जब दिन होता था तो एक सामान्य इंसान की तरह दिखना पड़ता था, काम करना और बच्चों की देखभाल करना। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इससे बाहर निकल आया। आपको इस हकीकत को स्वीकार करना सीखना होगा। केवल इसी तरह आप अपने असली स्वरूप में लौट सकते हैं। मुझे विश्वास है आपके पिता की आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। वह सब कुछ देख सकते हैं। समझ गया? तो मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। कहते हैं, कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिससे पार न पाया जा सके, और कोई भी आग का पहाड़ ऐसा नहीं है जिससे पार न पाया जा सके। ज़ोफी, आप कुछ और मत कहिए। अपना कंधा मुझे दे दीजिए। टूटू, मुझे लगता है कॉन्सर्ट जारी रखना चाहिए। लेकिन इन दिनों मैं शायद रिहर्सल नहीं कर पाऊंगा। मेरे पिता कल दफनाए जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइए। छोटी पैन, क्या आप बाद में दादी के पास जा रहे हैं? मेरे पिता के कोई रिश्तेदार नहीं हैं। बाद में उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, परिवार की बात करें तो। हालांकि पहले की तो केवल मेरी माँ ही है। जब उनका ब्रेकअप हुआ तो बहुत बुरा हुआ। कल मैं बहुत चाहूंगा कि मेरी माँ उन्हें विदा करने आए, तो कोई अफसोस नहीं रहेगा। मैं समझ गया। आप उन्हें बताने से डर रहे हैं, है ना? मैं उनके सामने कभी अपने पिता की बात नहीं करता। वे मुझे बात करने नहीं देते। मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। धन्यवाद। चलिए। छोटे वांग जी, आज मैं आपसे मिलने आया हूँ टूटू की स्थिति के बारे में बात करने के लिए। टूटू अभी क्या हाल है? वह बहुत बुरी तरह से है।
वह अपने पिता के लिए एक कॉन्सर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इसने उसे बहुत प्रभावित किया। वह कुछ समय के लिए बोल नहीं पाई। क्या उसे पैसे की कमी है? तुम मेरी तरफ से उसे कुछ पैसे भेज दो। वह अभी बहुत साधारण जीवन जी रही है। रोज के टीवी में काम करती है, दोस्तों के घर खाना खाती है और रहती है। पैसा उसके लिए मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है वह अभी बहुत दुखी है। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? सीधे कहो। कल टूटू के पिता का अंतिम संस्कार है। क्या आप जा सकते हैं? यह टूटू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सायो पैन, वैंग यियांग इस अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। माँ, व्यक्ति अब नहीं है, यह क्यों करना? मैं सिर्फ टूटू की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारी हमारे परिवार के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे काम हमारी मदद करने के बजाय हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने कहा था टूटू को नहीं मिला। वह मुझसे मिलने आई थी दादी। टूटू के दिल में सबसे बड़ा दर्द यह है कि उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। अच्छा है कि वह बड़ी हो गई और अपने पिता से जुड़ गई, लेकिन समय बहुत कम था। वह सिर्फ यह चाहती है कि आप उसे विदा करने जाए, क्योंकि उसके पिता के पास कोई रिश्तेदार नहीं है। वह चाहती है कि वह गर्मजोशी से जाए। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दादी, इतनी बड़ी नफरत क्यों है? व्यक्ति अब नहीं है। क्या माफ करना नफरत से ज्यादा ताकतवर नहीं है? जब व्यक्ति चला गया है तो इसे फिर से क्यों जोड़ना? लेकिन वह नुओतू का पिता है, वह अजनबी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि टूटू के दिल में सबसे गहरा दर्द क्यों है? क्योंकि वह आपसे प्यार करती है, वह अपनी माँ से प्यार करती है, वह अपने पिता से भी प्यार करती है। तो फिर तुम खुद फैसला करो। जाओ, एक्सायो वैंगजोंग। नहीं तो टूटू का जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। हम लगभग 20 साल से तलाकशुदा है। सब कुछ बीत चुका है। मैं जाऊंगा। टूटू, इस समय दादी की सेहत बहुत खराब है। रोज रात को उठकर तुम्हें ढूंढने जाती है। तुम जब भी समय मिले दादी को फोन करो और उनसे मिलो। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया। क्या आज रात तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है। मेरी दोस्त का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं उसके पास चली जाऊंगी। हम साथ में रिहर्सल करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। फोन करना मत भूलना।
आओ। नहीं नहीं, इसे दिल पर मत लो। वो बच्चा बड़ा हो गया है, हमारी बात नहीं सुनता। वो छोटी पनपन भी तो ऐसी ही है। वांग सर, मैं पनपन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफी क्यों मांग रहे हो लिनसांग? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने एक अच्छी बेटी पाली है, बहुत ही समझदार और दयालु। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मामला पनपन ने समय रहते मुझे बता दिया। बहुत शुक्रिया पनपन, आपने सच में अच्छी परवरिश की है। नहीं नहीं, ये तो आपकी उदारता है जो पनपन की गलती को माफ कर दी। मुझे लगता है आपका व्यापार और बढ़ता जाएगा और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी और खुशहाल होती जाएगी। आपकी दुआओं का असर होगा। पर मैं आपसे कह रहा हूँ लिनसांग, आज रात जब आप घर जाए तो पनपन की तारीफ जरूर करना। ठीक है, आप संभल कर जाइए।